एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक राजू नाम का शख्स था। वो अपनी पूरी फैमिली का अकेला कमाने वाला था और वो बहुत समझदार था। इतना खर्चा है और आप कमाने वाले अकेले हो। अगर आप कहो तो मैं भी कुछ काम कर लिया करूं, ताकि साथ आपकी भी हेल्प हो जाए करेगी और आप पर भी थोड़ा बोझ कम हो जाएगा खर्चों का। क्यों रानी, क्या मैं तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी आने देता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस आपको कभी परेशान देखती हूँ तो इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूँ साथ, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। देखो रानी, इतना तो मैंने बना ही रखा है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब ठीक होगा, आप टेंशन ना लें किसी चीज़ की। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी कहीं से आ रहे थे कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और राजू को काफ़ी चोट। रानी राजू को लेकर फौरन अस्पताल पहुंची, लेकिन राजू को अभी तक कोई होश नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल बेहोश था। जैसे ही राजू को होश आया तो वो उठकर दीवानों वाली हरकतें करना शुरू हो गया। रानी बहुत परेशान हुई उसको देखकर। ये इनको क्या हो गया है? क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे ये ठीक होंगे? एक साल बाद जब राजू को घर लेकर आए तो उसकी तबीयत में कोई फ़र्क ना आया। बिल्कुल तबीयत उसकी वैसे ही थी, वो हर टाइम बेहोश रहता। रानी को उसकी बहुत फिक्र रहने लगी, हर टाइम उसका ध्यान रखती। साथ ही साथ रानी को घर की टेंशन भी थी कि बच्चों की फ़ीस भी नहीं दी और जो पैसे जमा पूंजी थी वो सारा इलाज पर लग गया राजू के। जैसे ही राजू को कुछ होश आता है तो रानी उससे पूछती है, राजू क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे एटीएम का पासवर्ड क्या है? लेकिन राजू आगे से नाचने लगता है। राजू की ये हालत देखकर रानी रोने लगी और बहुत परेशान हुई। मम्मी, बहुत दिन हो गए हमने बाहर का कुछ नहीं खाया। आज बाहर से हमें कुछ खाने के लिए मंगवा दें। बबली, तुम तो समझदार हो, तुम्हें देखकर बबलू भी जिद करेगा। मन तो मेरा भी करता है तुम लोगों के लिए कुछ मंगवा दूं, पर कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पापा के इलाज पर बहुत पैसे लग गए हैं और मुझे उनके एटीएम का पासवर्ड भी नहीं पता। मम्मी, आप परेशान मत हो, बस पापा ठीक होने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पापा के ठीक होने के लिए भी तो पैसे चाहिए बेटा। रानी सोचने लगी कि अगर घर में ही किचन में कोई सामान है तो बच्चों को बर्गर बना देती हूँ। रानी ने किचन में से ही कुछ सामान निकाला और इससे बच्चों को बर्गर बना कर दिए। रानी बर्गर बनाकर बच्चों के रूम में लेके जाती है और बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मी, मज़ा आ गया। आप कितना अच्छा बर्गर बनाती हो। सच में मम्मी, आपको रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। मम्मी, क्या आइडिया है, आपको सच में ही बर्गर का काम कर लेना शुरू चाहिए। बबली, वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। मुझे वाकई ही बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए। और फिर वो दिन आ ही गया जब रानी ने कुछ पैसे जमा करके बर्गर का सामान ख़रीदा और एक ठेला ख़रीदा और एक गांव में जाकर बर्गर लगाकर बेचना शुरू कर दिए। आइए आइए, सिर्फ 50 रुपये में बर्गर। वाह, बस 50 रुपये में बर्गर? अरे ये तो बहुत अच्छा बर्गर है। तुम ऐसा करो, 4 बर्गर और पैक कर दो। बबली, मुझे उम्मीद नहीं थी एक दिन में इतने बर्गर बिक जाएंगे। तुम्हारा तो आइडिया बहुत अच्छा रहा। मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कल और ज़्यादा बर्गर बनाओ, ताकि और ज़्यादा बर्गर बिकें और आपका और ज़्यादा मुनाफा हो। रानी जितने भी बर्गर बनाती उतने ही बर्गर बिक जाते। एक बार एक आदमी बर्गर लेने रानी के ठेले पर आया। बहन, हमारे घर में शादी है, क्या आप वहाँ बारात के लिए बर्गर बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ दिन पहले बताना होगा, ताकि मैं सामान इकट्ठा कर सकूं। आपको मैं कुछ पैसे एडवांस में भिजवा दूंगा ताकि आप सामान ले सको। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरी मेहनत से और भी अच्छी तरह शादी के लिए बर्गर बनाए। जिसने भी खाया वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। उसकी शादी में एक रेस्टोरेंट का मालिक भी आया हुआ था। सोनो, क्या ये बर्गर तुमने खुद बनाए हैं? जी, ये बर्गर मैंने ही बनाए हैं। कहाँ से सीखा तुमने ये बर्गर बनाना? जी, ये मैंने खुद से ही सीखा है। मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मेरे पति एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठे। मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए उनके लिए ये शुरू कर दिया काम। तुम बहुत बहादुर हो जो तुम इतने बुरे हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। तुम मेरे रेस्टोरेंट आओ,
मैं तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दूंगा और बहुत अच्छी सैलरी भी दूंगा।